आज फ्राइडे है और मेरे साथ जो गाड़ी है वो भी फ्राइडे है। ये गाड़ी फोर्थिंग की फ्राइडे है। और अगर इसकी बात करें तो फोर्थिंग जो है वो बेसिकली डोंगफेंग का एक ब्रांड है। और ये उनका एक थोड़ा सा अपर क्लास का ब्रांड है जिसका नाम उन्होंने फोर्थिंग रखा है। और ये गाड़ी उनकी फ्राइडे है। इस गाड़ी का नाम फ्राइडे इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, इस गाड़ी की जो लॉन्च है वो कंप्लीट फ्राइडे के दिन को ही थी। इसलिए इस चीज़ को ऑनर करने के लिए उन्होंने इस गाड़ी का जो नाम है वो फ्राइडे रख दिया। और अब अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये पाकिस्तान में REV और EV वेरिएंट में लॉन्च होगी। जो मेरे साथ गाड़ी है ये बेसिकली टोटली इलेक्ट्रिक है, जो कि इसका EV वेरिएंट है। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन पे आएँ तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। सबसे पहले तो अगर हम इसके फ्रंट को देखें, ओवरऑल ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा हमें इंस्पायर्ड लगता है बाय लैम्बोर्गिनी उरस फ्रंट से स्पेशली। और जिस तरह उन्होंने इसकी करेक्टर लाइंस लगाई हैं और इस गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन किया है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसको हर जगह से हर करेक्टर लाइन इसकी प्रॉपरली डिफ़ाइन हुई हुई है। और अगर फ्रंट की बात करें सबसे पहले, तो फ्रंट पे अगर आएँ तो जिस तरह इसका बम्पर है उस पे जो कट्स हैं, उस पे जो करेक्टर लाइंस हैं वो प्योरली डिफाइंड है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही हैं। फिर अगर आगे देखें तो उसके साथ जो इसकी हेडलाइट्स हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो ये जो बम्पर पे जो करेक्टर लाइंस इसको नीचे लेके आती हैं, जो इसके हेडलाइट्स के साथ चलती हैं, वो बहुत खूबसूरत है। पहले उन्होंने ऊपर एक हेडलाइट ये जो कि इसकी बॉडी के साथ अटैच्ड है, और फिर उन्होंने नीचे जो है लाइट वो इसके बम्पर में अटैच की है। और ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये आपको लगेगा कि ये एक डेकोरेशन है या फिर एक डिज़ाइनिंग के लिए दी हुई है। ये ऐसा नहीं है, ये इसका प्रॉपर सेंसर्स हैं, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमराज और डिफरेंट रडार के ऑप्शंस होते हैं, तो ये सेंसर्स उसमें प्रॉपर यूज़ आएंगे। और जो इस गाड़ी का RE वेरिएंट होगा उसमें इधर आपको प्रॉपर लाइट्स मिलेंगी। अब अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन को करेक्टर लाइंस के साथ नीचे लेके गए हैं बहुत खूबसूरत लगता है। फिर उन्होंने थोड़ी सी ग्रिल दी है माइनर सी। और फिर अगर नीचे आएँ तो ये जिस तरह उन्होंने मैट ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी है, जो कि इस गाड़ी की अराउंड दी साइड्स भी चल रही है, बहुत खूबसूरत लगती है। ये चीज़ें इसके जो फ्रंट है उसको बहुत इन्हेंस करती हैं और इसको एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बनाती हैं। ये आपको इसके चार्जिंग पोर्ट मिलती है और साथ ही नीचे आपको उसका कैमरा मिलता है। अब अगर ऊपर देखें तो ये इसका जो लोगो है वो भी हमें काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है बाय लैम्बोर्गिनी। अब हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे। और अगर इसको बारे में बात करें तो साइड से भी उन्होंने करेक्टर लाइंस के साथ इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। और अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो जिस तरह आप इसका फेंडर देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर बल्कि सा डिज़ाइन लगता है। लाइट्स के साथ जो करेक्टर लाइंस ऊपर नीचे उनके जो चल रही हैं वो बिल्कुल एंड तक जाती हैं। आगे अगर देखें तो ये उन्होंने एक छोटा सा जो पैच ऐड किया है बोनट के साथ और फिर इसके फेंडर में, ये इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है इसको काफ़ी ज़्यादा बल्की लुक दे देता है। फिर ये जिस तरह आप करेक्टर लाइंस देख रहे हैं, ये जो करेक्टर लाइंस आगे से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल एंड तक जाती है। ऐसा नहीं है कि करेक्टर लाइंस ये बीच में छोड़ देते हैं और हमें ऐसा लगे कि जो इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, जैसे हमने कई गाड़ियों में देखा है। फिर अगर आगे वही करेक्टर लाइंस जो इसके फेंडर पे हम देख रहे हैं इसके टायर के ऊपर, अगर उनको हम आगे देखें तो ये मतलब आगे तक जाती हैं और आपको डोर पे भी नजर आएंगी। और नीचे उसी तरह क्लैडिंग दी हुई है जिस तरह हमने आगे बम्पर में देखी। क्लैडिंग में इन्होंने सिल्वर कलर का यूज किया जो कि क्लैडिंग को और खूबसूरत बना देता है। फिर ये जो क्लैडिंग है इधर प्रॉपर जिधर ये डोर्स एंड डोर अगला एंड हो रहा है पिछला स्टार्ट हो रहा है, इधर प्रॉपर उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। फिर ये क्लैडिंग आगे जाके थोड़ी सी वाइड हो जाती है जो कि इसकी खूबसूरती को और एनहांस कर रही है। और ओवरऑल अगर इसके डिज़ाइन को देखा जाए साइड से, इसकी साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी लग रही है। ये जो क्लैडिंग है और जो साथ उसके इन्होंने करेक्टर लाइंस दी हैं, ये इसको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। अब अगर वही आगे से जो मैंने आपको बताया इसके फेंडर से, इसके लाइट के आगे से जो करेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है वो बिल्कुल एंड तक जाती है इसके पिछले डोर से और आगे इसके पिछले फेंडर तक। ऊपर अगर देखें इसकी रूफ की तरफ, तो रूफ की तरफ भी मतलब इसका प्रॉपर डिज़ाइन। अगर आगे देखा जाए इसकी बैक साइड की तरफ आते जाएँ तो जिसको हम बैक फेंडर कहते हैं उसमें भी करेक्टर लाइंस उसी तरह आगे से चलती हुई आ रही हैं पीछे तक, जिस तरह हमने बाकी दरवाज़ों पे और इसके अगले फेंडर पे देखा है। ये करेक्टर लाइंस बिल्कुल आगे से स्टार्ट होती हैं और बिल्कुल एंड तक आती हैं। और जिस तरह आप टायर के ऊपर भी देख रहे हैं जो डिज़ाइन और करेक्टर लाइंस उन्होंने दिए हैं ये काफ़ी अच्छा डिफाइन करती हैं। अब अगर रिम की बात करें तो जो इसका रिम साइज़ है वो 19 है और ये पियानो ब्लैक कलर में बहुत खूबसूरत लगता है ये। अब इसके बैक पे जो था वो हम अगर इसके एम्बलम्स की तरफ आए, मोनोग्राम्स की तरफ आए, तो ये फ्राइडे का बड़ा खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन बनाया, साथ उन्होंने ईवी की बैजिंग दी है और फिर ऊपर फोर्थिंग लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर बैक का लुक लें तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा लुक है।
ये प्रॉपर ये जो है इनके जो एक्स्ट्रा इधर ऐड हुए हैं, जो स्पोर्टी डिजाइन ऐड करें वो प्रॉपर सेंसर्स हैं, इतना बड़ा सेंसर है। और ओवरऑल अब अगर एक साइड से ओवरऑल व्यू एक लें तो इसका इधर से आप इसके रिम्स देखेंगे, इसका डिजाइन देखेंगे, ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि करेक्टर लाइंस एंड तक, और फिर रिम्स जो है इसके वो हमें पियानो ब्लैक में मिलते हैं। और बहुत खूबसूरत एक ओवरऑल डिजाइन है गाड़ी का। अब अगर ओवरऑल इसके इंटीरियर को देखें तो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग पे आएंगे, बहुत अच्छा इसका डिजाइन है, डी शेप में ये है और एक आपको स्पोर्टी इंप्रेशन देता है ये। फिर उसके बाद अगर इसके डोर पे आएंगे तो ये जो है वही जो हम देखते हैं, मतलब मर्सिडीज स्टाइल में आपको ये डोर मिलता है और उसके ऊपर जो है एबीएस मटेरियल यूज हुआ है। लेकिन इसमें जो आर ईवी होगी उसमें जो है वो आपको लेदर में मिलेगा। और फिर इसके जो है वही आपको विंडो के कंट्रोल्स, और फिर उसके बाद ये इधर आपको ट्रैक्शन हिल होल्ड ये चीजें मिलती हैं। फिर अगर इसके इधर देखें तो ये बहुत खूबसूरत है, ये स्पोर्ट्स कार्स की तरह, मैंने तो ये चीजें फेरारी लैम्बोर्गिनी में देखी हैं, जो कि कार्बन फाइबर टेक्सचर इधर दे देते हैं। और फिर इसका जो गियर नॉब है वो बड़ी खूबसूरत है, डायमंड डिजाइन में है, साथ जो पार्किंग बटन है वो भी डायमंड डिजाइन में है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसमें। और फिर अगर आगे देखें तो यही वो जेट स्टाइल में इसके एसी वेंट्स हैं, और इधर हमें जो है मिनिमल कंट्रोल्स मिलते हैं, ये भी लेकिन टच है। और फिर उसके बाद स्क्रीन में जैसे हमने देखा कि इधर ही सारे इन गाड़ियों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये आप इधर देखेंगे इसमें 360 डिग्री कैमरा है, ये पूरा दिखाती है गाड़ी को। और फिर जो है उसके बाद अगर हम बाहर जाएं तो फिर हम देखें इसमें इधर ही आपको एसी का कंट्रोल, फिर आपको बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो इधर मिल जाते हैं। फिर इधर आपको जो गाड़ी के कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। और इधर ही आपको सारा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसके मोड्स, इसकी लाइटिंग, इसकी जो आपको बैटरी चेक करनी है, हर चीज जो है वो सारी चीजें आपको इधर ही मिल जाती हैं। अब जो बात हो रही थी कि ये ईवी, आर ईवी, बीईवी में क्या फर्क है, एक होती है प्लग इन हाइब्रिड, उसमें जो है अभी हमने पाकिस्तान में देखा रिसेंटली काफी प्लग इन हाइब्रिड, अब एक दो ऑप्शन हो गए हैं आपके पास एसयूवी में। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और आर ईवी जो है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली ऐसे होता है कि जो प्लग इन हाइब्रिड है उधर जो है आपका प्राइमरी सोर्स जो है वो इंजन होता है। लेकिन ये जो आर ईवी होती है इधर आपका प्राइमरी सोर्स बैटरी होती है। इन गाड़ियों में भी इंजन होता है और बैटरी होती है, लेकिन इनका जो इंजन होता है वो गाड़ी की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए होता है। ये इस तरह चलती है कि जब ये गाड़ी चल रही है तो अगर आपकी बैटरी लो हो गई है तो आपका जो इंजन है वो बैटरी को चार्ज करेगा, वो आपकी गाड़ी को नहीं चलाएगा। तो आपको जो एक पावर फील जो है वो ऑल दी टाइम एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी की ही रहेगी। और जो प्लग इन हाइब्रिड है उसमें डिफरेंस ये है कि वो अगर उनकी बैटरी ड्रेन हो गई है तो वो इंजन पे आ जाएंगी, वो एक एज अ हाइब्रिड गाड़ी काम करेंगी। लेकिन ये गाड़ियां, इनमें प्राइमरी सोर्स बैटरी रहता है। अब मैं अगर आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूं, जो आर ईवी होगी जिसको रीव कहते हैं, वो जो होगी उसमें आप अगर फ्यूल डलवा रहे हैं तो आप उसकी बैटरी को उसकी मोटर को चार्ज करने के लिए डलवाएंगे, ताकि वो चार्ज हो और आपको जो एक ओवरऑल फील है वो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी वाली ही, प्योर ईवी वाली ही फील आए। और अगर कंपेयर करें इसको प्लग इन हाइब्रिड के साथ तो उधर जिधर आप गाड़ी फ्यूल पे आपकी आ जाती है, इंजन पे आ जाती है, तो वो गाड़ी इंजन पे चल रही है। तो अगर ओवरऑल देखें, गाड़ी एट द एंड ये एक प्योर इलेक्ट्रिक ही रहेगी। और जैसे हमने देखा है कि प्लग इन हाइब्रिड्स में या फिर हाइब्रिड्स में जो आपको इंजन की प्रॉब्लम्स मिलती हैं या फिर ये जो ऐसे छोटे मोटे मसले मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड जो गाड़ी है वो है इलेक्ट्रिक ही, वो चल मोटर पे ही रही है, उसका जो इंजन है वो सिर्फ एज अ चार्जर काम कर रहा है और वो भी सिर्फ इसकी मोटर या फिर बैटरी के लिए। और अगर आप पहले देखें पाकिस्तानी मार्केट में तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें ये टेक्नोलॉजी मिल रही हो। हाँ, एक अच्छी एग्जांपल मैं जो जापानीज गाड़ियों में कोट करना चाहूंगा वो थी निसान नोट ई पावर। जो निसान नोट ई थी उसमें ये टेक्नोलॉजी मिलती थी, जिन लोगों ने उसको यूज किया है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज का। अब अगर बात करें इनकी प्योर इलेक्ट्रिक की, बीईवी की, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिस तरह हमने ऑलरेडी पाकिस्तान में देखा, जैसे एमजी की थी, और फिर उसके बाद हमने देखा बीवाईडी ऑटो आई, और जो जीडब्ल्यूएम की गाड़ियां आई वो ये प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी ही होगी। जो इनकी बीईवी है वो टोटली बैटरी पे चलेगी, उसमें आपके पास ये दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जिसमें हम जिसको आरईवी कहते हैं। अब अगर इस गाड़ी की मैं सीट्स को बताऊं आपको, सीट्स के बारे में थोड़ा, तो ये बकेट सीट्स हैं, मतलब आपको प्योर स्पोर्टी डिजाइन इसमें मिलता है। और फिर इन सीट्स में आपको मसाजर की ऑप्शन भी मिलती है। अब अगर ये फ्रंट सीट्स को पीछे से देखें तो देखें ये इधर उन्होंने जो सिल्वर कलर यूज करके इधर जो स्पेस दी है, ये प्रॉपर उन्होंने फिर अपना एक स्पोर्टी टच छोड़ा है, जैसे हम डिजाइनर्स की बात कर रहे थे। फिर अगर रेयर सीट्स पे आ जाए तो रेयर सीट्स भी बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है। और फिर असल में फ्लैट फ्लोर फ्लैट बेड है, तो ये इसकी वजह से जो है वो स्पेस आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलती। और सीट्स जो है रेयर भी, वो भी थाई सपोर्ट अच्छी है और 60-40 स्प्लिट है। ओवरऑल जो रेयर सीट्स का भी जो फील है वो काफी अच्छी है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ।
और ये प्रॉपर जो है पूरी एक ही स्क्रीन है, इसके बीच में कोई आपको डिवाइडर नहीं मिलता। जी हम क्लोथिंग फ्राइडे की टेस्ट राइड पे हैं। डोर लॉक उसने ऑटो कर लिए हैं। यस सर। 3 मोड है इसके ड्राइविंग में, इकोनॉमिकल, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी पिक और टार्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप इसका टार्क चेक करें, ये पानी था ना, तो ये नहीं हुआ कि टॉर्क था वो स्पिन कर गया, स्पिन कर गया। यस, मतलब वो इतनी पावर थी कि वो स्पिन कर गया। स्पिन कर गया। इसको हमने अप हिल डाउन हिल चलाया है। और अभी हम ये स्टैंडर्ड मोड पे हैं। स्टैंडर्ड मोड पे है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में रखेंगे तो ये आपको पूरा जर्क देगी, आपको सीट के साथ पुश बैक मारेगी कि आप पीछे हटे, मैं निकल रही हूँ। तो ये आपको एक फील देगी, जो फ्लाइंग फील है वो आपको देगी। रोड गीली है ना, वो स्पिन कर जाती स्पिन है। कर जाती है। अच्छा, ये हम चलते चलते भी मोड चेंज होता है। यस, चेंज कर सकते हैं। देखो यानी कि वो ग्रीन वो थी, कैट आई थी, उसके ऊपर मैं उतरा चढ़ा हूँ, तीनों का पता ही नहीं लगा हमें। मतलब सस्पेंशन जो है वो वाकई आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। उसका मजा ही होगा। हमने और ये टॉर्क वाला आपने देख लिया, हम कर ही नहीं पाए।